औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज डिस्कस करते हैं संडे जो इवनिंग टेस्ट 2 है फुल फर्स्ट ईयर सेकेंड बायोलॉजी के एमसीक्यूज। इसमें पहला एमसीक्यू यहाँ पे दिया हुआ है, हाउ डू बी सेल्स इन टी सेल डिफर इन देयर मैकेनिज्म ऑफ कंपैटिंग एंटीजेंस और एबनॉर्मल सेल्स। तो आपको पता होना चाहिए कि बी सेल जो है ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं जिसके जरिए से एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं और टी सेल डायरेक्टली उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। सो अगर ऑप्शन में हम देख लें तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आ रहा है। बी सेल रिलीज एंटीबॉडीज इनटू बॉडी फ्लूइड्स वेयर टी सेल्स डायरेक्टली अटैक एंड डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड और मैलिग्नेंट सेल। सो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है फर्स्ट नंबर एमसीक्यूज में ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेकेंड एमसीक्यूज पे आते हैं, इन द लाइफ साइकिल ऑफ HIV विच इवेंट्स अकर इमीडिएटली आफ्टर द वायरस फ्यूज विद इम्यून सेल इन रिलीज इट्स RNA। आपको पता होना चाहिए कि HIV जो है दे विल कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इनटू 6 स्टेजेस। बाइंडिंग इन फ्यूजन है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, इंटीग्रेशन है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन है, असेंबली है और उसके बाद हमारे पास बर्निंग एंड मैच्योरेशन है। तो जब एंटर्ड होता है मीन बाइंडिंग इन फ्यूजन हुई उसके बाद सेकंड फेज क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सो ऑप्शन बी ऑप्शन सी इज करेक्ट। HIV RNA इज कन्वर्टेड इनटू HIV DNA जिसको cDNA कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री DNA कहते हैं ड्यूरिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो कि हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से ये अमल होता है। एमसीक्यू थर्ड पे आते हैं, what specific sequences of actions must occur before killer T cell destroy an antigen। आपको पता होना चाहिए कि killer T cell जब डिस्ट्रक्शंस करता है तो उससे पहले उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो एक्टिवेट इसको कौन करेगा, हेल्पर T cell। So helper T cells must recognize the antigens and activate the killer T cells. So that's why option B is correct। एमसीक्यूज फोर्थ पे आते हैं, why are opportunistic disease able to multiply within the body without fear of destructions in advanced stages of HIV infection। आपको पता है कि opportunistic disease क्यों कहते हैं, इनको अपॉर्चुनिटी मिली हुई है क्योंकि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो खत्म हो चुका है, वीक हो चुका है, इस वजह से। सो ऑप्शन बी को देख लें, द प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन एंड इनएक्टिवेशन ऑफ द टी सेल्स सेवेरली compromises the body defenses। so option B is correct। फिफ्थ पे आते हैं, ड्यूरिंग विच स्टेप ऑफ HIV लाइफ साइकिल डज द वायरल जेनेटिक मटेरियल फिजिकली मर्ज्ड विद द होस्ट सेल्स इनहेरिटेड जीनोम। जो आप लोगों को मैंने स्टेजेस बता दिए ना HIV लाइफ साइकिल के, जिसमें पहला जो है बाइंडिंग इन फ्यूजन है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, इंटीग्रेशन है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, असेंबली और बर्निंग इन मैच्योरेशन। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो है हमारे पास इंटीग्रेशन से। सो व्हेन वायरल DNA एंटर द होस्ट nucleus and integrate into chromosomal DNA, so with the help of integrase enzymes की मदद से होता है। अब आते हैं MCQ नंबर 6 पे, before the remaining carbon skeleton of proteins can enter the Krebs cycle, so what biochemical modification must occur। so अगर हम कहते हैं कि प्रोटीन मॉलिक्यूल को एज एनर्जी सोर्स यूज किया जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन्स को पहले कन्वर्ट किया जाएगा अमाइनो एसिड्स में, और अमाइनो एसिड में पहला फेज क्या होगा, पहला फेज जो है इसका डीएमिनेशन। सो डीएमिनेशन का मतलब ये होता है कि अमीनो ग्रुप को रिमूव किया जाएगा जिससे अमोनिया बन जाता है। सो इसको फिर ह्यूमन बॉडी जो है यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। सो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे एमसीक्यूज नंबर 6 में करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी, द अमीनो ग्रुप मस्ट बी रिमूव्ड फॉर्मिंग अमोनिया। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेवंथ नंबर एमसीक्यूज पे आते हैं, व्हाट फैक्टर डिटरमाइन द स्पेसिफिक एंट्री पॉइंट्स ऑफ डिग्रेडेड प्रोटीन्स कार्बन स्केलेटन इनटू क्रेब्स साइकिल। अब आपको पता होना चाहिए कि क्रेब्स साइकिल में एंटर होने के लिए इन अमाइनो एसिड्स के जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, तो क्रेब्स साइकिल के लिए आपको पता होना चाहिए कि उसके लिए हमें चाहिए 2 कार्बन कंपाउंड। सो जिसके पास 2 कार्बन कंपाउंड है वो इसमें इंटर हो सकता है। सो ऑप्शन बी, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द एंटरिंग मॉलिक्यूल। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
एमसीक्यू नंबर 8 पे आते हैं, व्हेन फैट्स आर यूटिलाइज्ड एज एनर्जी सोर्स विच पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंटर द रेस्पिरेटरी पाथवे थ्रू ग्लाइकोलाइसिस की बात हुई है। सो अगर हम फैट्स की ब्रेकडाउन्स की बात करें तो आपको पता है कि हमारे पास क्या चीज है, ट्राइग्लाइसराइड है। तो ट्राइग्लाइसराइड्स हमने पढ़ा हुआ है कि बने होते हैं ग्लाइसिरोल से और ये बने होते हैं फैटी एसिड से। तो जनाब याद रखिए फैटी एसिड्स को कन्वर्ट किया जाता है एसिटाइल ग्रुप में। सो हर एसिटाइल जो है इसमें 2 कार्बन कंपाउंड होता है कि जो डायरेक्टली एंटर होता है क्रेब्स साइकिल पे। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि ग्लाइसिरोल्स के साथ क्या किया जाएगा। ग्लाइसिरोल्स को जो है ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के जरिए से इसको कन्वर्ट किया जाता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। अगर आप लोगों को याद है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ग्लाइकोलाइसिस के फेजेस में कि फ्रक्टोज 106 डाइफॉस्फेट, फ्रक्टोज 106 बिसफॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट ये जो है ये ग्लाइकोलाइसिस के जरिए से एंटर्ड हुआ यहाँ पे। तो इस वजह से ऑप्शन सी इज कंसिडर्ड टू बी करेक्ट, ग्लाइसिरोल। एमसीक्यू 9 पे आते हैं, ईच फैटी एसिड चेन इज सिस्टेमेटिकली डिग्रेडेड इनटू फ्रेगमेंट्स कंटेनिंग हाउ मेनी कार्बन बिफोर एंटरिंग द क्रेब्स साइकिल। ऑब्वियसली बात हो गई 2 कार्बन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यू 10 पे आते हैं, बेस्ड ऑन द कार्बन based on the breakdown of palmitic acids, how many acetyl groups are produced from a single 16 carbon fatty acid molecule। तो 16 कार्बन कंपाउंड के अगर आप ब्रेक डाउन कर ले तो इसमें 8 एसिटाइल ग्रुप जो है बन सकते हैं, क्योंकि हर एसिटाइल में 2 कार्बन होते हैं। 11 पे आते हैं, which of the following is responsible for giving a protein molecule its specific classification into one of the 4 organizations level। So obviously option B, the precise manner in which the polypeptide chains bends, fold and twist, उसकी वजह से primary, secondary, tertiary and quaternary structures बन जाता है। एमसीक्यूज 12 पे आते हैं, 1951 Sanger became the first person to determine the exact sequence of amino acid in which protein molecules। इंसुलिन पे उन्होंने स्टडी किया हुआ था। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 13 पे आते हैं, व्हाट स्ट्रक्चर्स कैरेक्टरिस्टिक्स और डू लिपिड्स पोजेस कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ज्यादा होते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 14, which of the following elements are explicitly mentioned as the potentially being used present in the lipids in addition to carbon, hydrogen, oxygen। इनके अलावा नाइट्रोजन और फास्फोरस भी पाया जाता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 15, a quaternary structure is explicitly defined by the which structural features। so आपको बताना चाहिए कि उसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है वो उसकी अरेंजमेंट किस तरह होती है। सो ऑप्शन सी, द अरेंजमेंट ऑफ 2 or more polypeptide chains into a large size molecules। 16, which specific region of nucleolus contain large molecular weight of RNA and ribosomal DNA। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो न्यूक्लियोलस है इसकी 2 पार्ट होती हैं, एक आउटर पार्ट्स होता है और एक इनर पार्ट होता है। जो हमारे पास इसका आउटर पार्ट है इसको हम पेरिफेरल पार्ट्स कहते हैं और जो इसका इनर पार्ट है इसको हम सेंट्रल पार्ट्स कहते हैं। आउटर जो होता है ये हमारे पास पेरिफेरल है और इनर जो है ये हमारे पास सेंट्रल पार्ट्स है। आउटर जो होता है ये हमारे पास ग्रेनुलर होता है और सेंट्रल पार्ट जो होता है ये फाइब्रिलर्स होता है। जो हमारे पास आउटर पार्ट्स होता है यहाँ पे प्रिकर्सर्स ऑफ राइबोसोम्स पाए जाते हैं और यहाँ पे आरडीएनए और आरआरएनए पाया जाता है। सो इस वजह से ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यू आते हैं 17 पे, द आउटर मेम्ब्रेन्स ऑफ द न्यूक्लियस is structurally continuous with which cellular structure। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यूस है। 18 पे आते हैं, what is the structural nature of the boundary separation the nucleolus from the rest of the nuclear material। आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोलस एक नॉन मेम्ब्रेनियस सेल ऑर्गेनेलिस है। so that's why option D is correct। 19, what is the primary composition of peripheral granular area of the nucleolus, precursor of ribosomal subunits। so option A is correct।
20 पे आते हैं, द न्यूक्लियोप्लाज्म एक्ट एज a matrix that suspends chromatin and serve as a storage place for the raw material needed for which process? Obviously DNA replications के लिए चाहिए, so option B is correct. 21. Which components of the nervous tissue act as a structural and functional unit of the nervous system? Neurons. Option C is correct. 22. What is the primary role of glial cells? Support, nourish or as an insulator काम करता है, so option B is correct. 23rd. Which part of the neurons extend from the cell body to receive nerve impulses from another neuron? Dendrites का काम है, so option B is correct. Dendrites carry message towards cell body and axon carry away from cell body. 24. The outer layer that serve as the insulating cover over mini axon is composed of a lipid called myelin, so option C is correct. 25. Which specific type of cell is responsible for producing myelin sheets? Schwann cells. Option C is correct. 26. Why did scientists modify the lock and key hypothesis into induced fit hypothesis? Because of option B. Later studies didn't support the lock and key hypothesis in all type of reactions. 27. Under the lock and key hypothesis, how is active site structure regarded during the reaction process? It is regarded as a rigid structure, so option B is correct, जिसकी वजह से ये reject हुआ. 28. What prevents other non-specific molecules from fitting into the active site? Obviously, the specific rigidity and structure of that region. So option C is correct. 29. What specific role is attributed to the amino acids surrounding the active sites? They attach to the substrate molecule and hold in its position. So option B is correct. MCQ 30 पे आते हैं. When describing enzyme structures, how does the specifically characterize the non-active sites? उसको हम framework कहते हैं. कोई भी enzymes की दो parts होती हैं, एक इसका framework होता है और एक इसका active sites होता है. MCQ आते हैं 31 पे. Based on the Lamarck definition, what constitutes an acquired characters? So option B हमारे पास correct है. लिखा हुआ है a structure changing involving a deviation from the normal induced during an individual's lifetime by environmental or functional changes. 32 पे आते हैं. What specific environmental pressure drove the elongations of the forelimbs in neck in the ancestor of giraffe accordingly to the Lamarck examples? आपको पता है कि उन्होंने कहा था कि घास खत्म हो गई और उन्होंने जो है दरख्तों के पत्तों को खाना शुरू किया, इस वजह से. 33 पे आते हैं. व्हाट इकोलॉजिकल फैक्टर इनिशिएट द बर्विंग हैबिट्स? क्योंकि उसका जो दुश्मन था वीजल्स, उनके से अपने आप को छुपाने के लिए जो है ये एनिमल्स ने लिक का इस्तेमाल करना छोड़ दिया था. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. 34. अकॉर्डिंग टू लमार्किज्म थ्योरी, bodily modification induced by use and disuse or the environment can only lead to the formation of new species if they fulfill which conditions? Inherited of acquired characters. Option C is correct. 35. Jean-Baptiste de Lamarck published this evolutionary idea in the work of philosophy zoology in 1809. So option C is correct. 36. Which specific cell types serve as the primary replication sites for the human HIV? So T lymphocytes, उसमें पे helper T cells है. 37. What is the primary immunological consequences when HIV replicate inside its target host cells? So failure of the helper T cells ताकि वो activate कर सके killer T cells को. So option C is correct. 38. A patient presents with a fever and highly infectious skin rash exactly 10 weeks after the exposure to the STD. Based on the timeline, which stage or phases of which disease are they most likely experience? So that is the second stage. क्योंकि आपको पता है साइफिलिस के 4 स्टेजेस है, प्राइमरी, सेकेंडरी, लेटेंट एंड टर्शरी. MCQs आते हैं 39 पे. What is the typical incubation period of Treponema pallidum before early stage symptoms appear? So 2 to 4 weeks. So option C is correct. नेक्स्ट आते हैं MCQs नंबर हमारे पास है 40. Which of the following is the true regarding the changes
chances or sores that appears in the early stage of syphilis. So they are painless ulcers जो है वो शुरू हो जाता है. So option C is correct. MCQs आते हैं 41 पे. Why did the evolutionary transition of the living organism from water to land drastically increases? So option B, because organism needed to uphold and sustain their bodies against gravity. So option B is correct. 42 पे आते हैं. Cartilage exhibits an exceptionally slow healing and repair rate compared to other tissue primarily because आपको पता होना चाहिए कि ये avascular है, A neural है, blood vessel नहीं है और ना भी nerves है इसमें. 43. Which specific proteins molecule is explicit as in forming the tough so collagen type 2 की वजह से option D is correct. 44. Which of the following correctly pairs the functional properties of the bone tissue with their corresponding structural terms? Resistance, compression, hard, resisting bending, strong. Option B is correct. 45. What are the exact proportions of the inorganic matter and organic substances within the matrix of adult human bones? So option C is correct. 65% inorganic, 35% हमारे पास organic होते हैं. नेक्स्ट आते हैं एमसीक्यू नंबर दिया 46. इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन अ होमोजाइगस टॉल कैपिटल टी एंड होमोजाइगस ड्वार्फ स्मॉल टी व्हाट विल बी द जीनोटाइप्स ऑफ F1 जनरेशन. तो आपको पता होना चाहिए कि F1 की जनरेशंस की जीनोटाइप्स है वो सारे के सारे कैपिटल टी स्मॉल टी होंगे. सो दैट्स व्हाई हमारे पास करेक्ट ऑप्शंस क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट. आते हैं 47 नंबर एमसीक्यूज पे. व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ क्लासिक मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F2 जनरेशन. F2 जनरेशंस कर लें, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्लास किया जाता था तो कैपिटल टी बनती थी, कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाती थी, कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाती थी और स्मॉल टी. सो ये हमारे पास 3:1, 3 टॉल है और एक ड्वार्फ है. सो ऑप्शन सी इज बी इज करेक्ट. 48. What is the genotypic ratio of F2 generation in a monohybrid cross? So हमारे पास क्या होगी 1:2:1 होगी. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. 49 पे आते हैं. An organism that has two identical allele for a traits. So ये हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास होमोजाइगस होंगे. ऑप्शन बी इज करेक्ट. 50. If a heterozygous star pea plant capital T small t is crossed with a dwarf pea plant small t, what is the percentage of offspring expected to be dwarf? So capital T small t को क्रॉस कर ले small t के साथ, इसको टेस्ट क्रॉस भी कहा जाता है. तो कैपिटल T small t आ जाएगा, कैपिटल T small t आ जाएगा, ये small t हो जाएगा और ये small t. दो ड्वार्फ दो टॉल्स हमारे पास. ऑप्शन सी इज करेक्ट. 50%. 51. Which wall directly prevent the backward flow of oxygenated blood from the aorta into the left ventricle during ventricular diastole? Aortic walls इसको कंट्रोल करेगा. ऑप्शन डी इज करेक्ट. 52. Which heart chamber serve as a immediate receiving area for oxygenated depleted blood coming from superior and inferior? So our right auricles का काम है. ऑप्शन ए इज करेक्ट. 53. The right coronary artery branches off directly from which major vascular structure? So aorta से होगा. MCQs आते हैं 54 दिया हुआ है. Which anatomical structure separate the lower pressure right ventricle chamber from the higher up pressure left ventricle? So option C is correct. Intraventricular septa. 55 पे आते हैं. Despite carrying oxygenated blood back to the heart from the lungs, the vessel pulmonary veins are classified as a vein because they carry blood toward the heart. 56. Where do T cells complete their maturation process before circulating in the blood and lymph? So their thymus T. 57 पे आते हैं. Which specific type of immunity cell differentiate into plasma cell, clone cells to activate secreted antibodies? B cells. Option B is correct. 58. What are the primary function of suppressor T cells within the adaptive immune system? So option C, preventing overreacting the cellular system by 59 पे आते हैं. cytotoxic T cell recognizes an infected host cell by entering MHC. So option C is correct. 60.
विच टाइप ऑफ टी सेल्स फंक्शन टू डायरेक्टली एलिमिनेट साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का काम है ऑप्शन डी इज करेक्ट 61. Underneath the mucous membrane, the blood capillaries help warm the inspired air. So 30 degree centigrade option B is correct. मेंटेन करेगा. 62. कहते हैं कि फेरिंक्स का जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो कौन सी जगह पे एंड होता है तो 6 सर्विकल वर्टिब्री ऑप्शन सी इज करेक्ट. 63. Regarding the directional orientation of the lower boundary of the pharynx, pharynx फिर डाइवर्ट हो जाता है एक posterior sides पे esophagus और anteriorly larynx, so option B is correct. 64. Which components of the pharynx is structurally bonded between the base of the skull? So ये nasopharynx का region है, so option B is correct. 65. What is specific primary physiological role attributing directly to the oropharynx? So option C is correct. 66. During the pharyngeal stage of swallowing, what specific mechanical action prevent the aspirated food or the liquids? So option B होगा, the larynx uplift होगा. 67 पे आते हैं. The movement of the food bolus through the esophagus down the stomach. So ये gravity और automatic reflex actions peristalsis की मदद से होगा. 68. How much time take travels? So ये 4 to 8 सेकंड लेता है. 69. Which specific structural arrangement of the smooth muscle? तो ये circular और longitudinal muscle arrange होंगे. 70. The physiological reflex action जब खुराक ट्रैकिया में चला जाता है इसको choking कहा जाता है. Option B is correct. 71. During the defecations, which precise sequence? तो पहले जो rectum में दो sphincters है, पहले internal open होगा उसके बाद external open होगा. So option B is correct. 72. What type of motility occur 2 to 3 times a day? इसको gastrocolic reflex कहते हैं defecations के लिए जो signal generate होता है. 73. Where does latent jejunum का मतलब है empty. 74. Which specific structure connect the ileum to the large intestine? Ileocecal walls पाया जाता है. अब आते हैं MCQ नंबर हमारे पास दिया हुआ 75. Which combination of the structures give the small intestines an absorptive area? Villi और microvilli की वजह से option C is correct. 76. Which of the following statement regarding the precise anatomical position of the human kidney? So आपको पता है कि हमारे dorsal sides में abdominal cavity में पाए जाते हैं. So option C is correct. 77. Which structural components specifically enter the kidney at the hilus? Renal artery enter होती है, renal vein जो है वो निकलता है, ureter connected होता है. Option A is correct. 78. Why is the right kidney position slightly lower? Because due to the liver lobe. 79 पे आते हैं. Why is the natural primary immune response to the event to the simplest antigen classified as the monoclonal rather than polyclonal rather than monoclonal? Because the immune system manufactures antibodies with a wide variety of structural configuration in both their binding and effector regions की वजह से. 80 पे आते हैं. In the production of monoclonal antibodies via through somatic cell hybridizations, what is the specific biological role of myeloma? आपको पता है कि myeloma cell जो है वो rapid multiplications में involve होता है. तो option C is correct. और last MCQ है, which of the following statement best describe the diagnostic utility of monoclonal antibodies and DNA and RNA probes as emphasized? So they can be specifically bind to detect purified target substances. So option B is correct. मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कैसे बनती है आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए हम बी लिम्फोसाइट्स लेते हैं. बी लिम्फोसाइट्स जो है ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं. माइलोमा सेल्स लेते हैं, माइलोमा सेल्स कैंसरस सेल्स है, ये रैपिड मल्टीप्लिकेशंस करते हैं. तो इसको मिक्स किया जाता है और इससे हाइब्रिडोमा बन जाता है जिसमें एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन होती है. नेक्स्ट बेस्ट ऑफ लक, सी यू नेक्स्ट टाइम. अल्लाह हाफिज.